तो ये विषय, आज का जो विषय है, ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको अभी नवरात्रि के समय में रोल आउट करने जा रहे हैं भारत सरकार। तो इसके ऊपर में थोड़ा सा एक ब्रीफिंग है ये। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो अभी जस्ट रिफॉर्म्स जो है, जो अभी रोल आउट हो रहा है, उसके ऊपर में मैं थोड़ा सा अरुणाचल के वासियों के लिए थोड़ा सा मैं इन संक्षेप में मैं कुछ बिंदुओं को मैं पेश करना चाहूँगा कि इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, व्हाट विल बेनिफिट फ्रॉम दिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जानना है कि ये जो जीएसटी जो रोल आउट हुआ है, जो रिफॉर्म्स लाया गया है, जो रोल आउट होगा नवरात्रि के वक्त, इसमें जो पहले का जीएसटी जो था वो 4 स्लैब में बटे थे। जैसे कि कुछ सामानों में 5% टैक्स, कुछ में 12%, कुछ में 18%, कुछ में 28%। नाउ इस जीएसटी रिफॉर्म्स के द्वारा उस चीज़ को यूनिफॉर्म करने की कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले तो जो स्लैब्स जो है, जो 4 स्लैब्स थे, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 2 स्लैब्स। यानी कि अब टैक्सेशन होगा तो 2 ही स्लैब होगा, एक 5% स्लैब रहेगा, 18% स्लैब रहेगा। तो ये चीज़ जो है मैं सभी के नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा। द स्लैब हैज़ बीन रिड्यूस्ड ओनली 2 स्लैब्स, 5% एंड 18%। प्लस एक 40% का एक रखा गया है जिसे लग्जरी या सिन रेट कहा गया है। तो वो जो है आपका तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह और सुपर कार्स जो लग्जरी कार्स कहते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कैफेनेटेड ड्रिंक्स, हमारा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उस पर लागू होगा। तो ये एक भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही मेरे हिसाब से ये टैक्स जो है यूनिफॉर्म करने के लिए और कम्बरसम, यानी कि जब आप 4 स्लैब रखते हैं तो ये जो है ट्रेडर्स के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, कौन सा स्लैब में कौन सा सामान गिरता है। तो सिर्फ 2 स्लैब करके चीज़ को, सिस्टम को सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये पहला मैं बताना चाहूँगा। दूसरा जो है, जो टैक्सिंग सिस्टम है, जीएसटी का जो सिस्टम है, इसका जो प्रक्रिया, इसका जो प्रोसेस है, इसको भी इसमें भी काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बनाने के लिए सिस्टम को काफ़ी ईजी कर दिया गया है फॉर द कंज्यूमर्स। यानी कि जब आप अभी जीएसटी रजिस्टर्ड करना चाहेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, तो 97% ऑफ द केसेस में आपको 3 दिन के अंदर में आपका रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया में भी चेंजेस लाया गया है। सो ये 2 पहलू है जिसको मैं बोलना चाहूँगा। अब कमिंग टू द टैक्स आइटम्स, कौन सा आइटम्स में क्या टैक्सेस होगा, मैं उसके ऊपर थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें आइटम्स जो आइटम पकड़ा है, जो मेन जो मैं देखता हूँ जब इस पर, तो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में 18% जो टैक्स था उसको बढ़ा के नील कर दिया गया है। और जो हमारे मेडिसिन है, थर्मोमीटर हो गया, कैंसर के दवाइयाँ है, केमोथेरेपी की दवाइयाँ है, एनेस्थीसिया का जो दवाई है, ये इन सभी में रिडक्शन करके 5% कर दिया गया है। और दूसरा पहलू मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, किसान के लिए भी वो ट्रैक्टर्स, टायर्स, पार्ट्स, ट्रैक्टर्स में 18% से 5%, और इसी प्रकार इरिगेशन सिस्टम, माने किसानों के लिए भी काफ़ी इसमें रियायत दिया गया है। देन मैं जब इस पे नज़र दोहराता हूँ, जो बेसिक है ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी में आप देखिए, जो गाड़ी छोटे गाड़ी हैं, मान लीजिए अल्टो हो गया, एक्सप्रेसो हो गया, सिलेरियो हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये सब वैगन आर हो गया, इन सब गाड़ी में भी जो टैक्स है वो रिडक्शन किया गया है। 28% था पहले, अभी 18% कर दिया गया है। तो ये एक हमारा मिडिल क्लास के लिए एक रियायत देने वाला जीएसटी का स्लैब बनाया गया है। और साथ में आप देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पेंसिल हो गया, शार्पनर्स हो गया, आपका मैप्स हो गया और एक्सरसाइज बुक्स हो गया, इन सभी में भी
12% से लेके नील कर दिया गया, यानी कि छात्रों के लिए भी, छात्रों के वस्तुओं को भी 12% जो पहले था उसको नील कर दिया गया है। तो इसी प्रकार हमारे रोज के जो सामग्री यूज करते हैं, साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, आटा हो गया, इन सभी पे भी किसी में 18 से 5%, किसी में 12 से 5% किया गया है। और आप देखिए टीवी, यहाँ पे मैं नज़र दोहराता हूँ, टीवी पे भी 32 इंच का टीवी पर्टिकुलरली उस पर भी 28% से 18% घटा दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मिडिल क्लास, टारगेटेड मिडिल क्लास को रियायत देने के लिए इस प्रकार का ये जो जीएसटी जो है इस बार का जो रिफॉर्म्स लाया गया है। और ये एक बोनांजा है, दिवाली का एक उपहार जैसा है जो भारत के वासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का तरफ से एक उपहार भेंट है। और ये नवरात्र को रोल आउट होगा और ये एक और रसदरसा है, एक और जरिया है, एक और अनदर ये है कि जिससे कि जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो विकसित भारत का जो सपना है, इस जीएसटी रिफॉर्म से विकसित भारत 2047 का और द्वार और नज़दीक आता जा रहा है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें हमारा मिडिल क्लास का क्या क्या फ़ायदा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सामान में तो आप देख लिया जिसमें मिडिल क्लास को कितना रियायत मिल रहा है। और इसके साथ में अगर आप देखिए इनकम टैक्स में आपका 12 लाख से कम में जो टैक्स है, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं, इनकम जो है टैक्स से फ्री होता है, एग्जेम्प्ट नहीं बोल रहा, टैक्स से फ्री। तो आप देखिए कंज्यूमर का पास में कितना शक्तिशाली वेपन आ गया है। आपका 12 लाख से कम वाला का टैक्स से फ्री है इनकम का, और आपको इतना सामान में इतना कटौती है। तो मैंने हिसाब किया तो ऑलमोस्ट हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1% कंज्यूमर के हाथ में है अभी। ये मामूली बात नहीं है, 1% जो है कंज्यूमर के हाथ में है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा भाजपा का सरकार है, मोदी जी का सरकार है, ये पीपल फ्रेंडली सरकार है। और इसी का एक और ये उदाहरण है कि इस प्रकार का जीएसटी का रिफॉर्म्स रोल आउट किया गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस प्रकार हम विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और भारत जैसे कि 2027-28 में 4th लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था से 3rd लार्जेस्ट होने जा रहा है, जर्मनी को ओवरटेक कर जाएगा। उसके बाद भारत का जो यात्रा है, ये जो डेवलपमेंट का यात्रा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरा मानना है।